हेलो गाइस, आज फिर से एक बार आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टीनू स्टडी पॉइंट में। आज हम क्लास 7th का संस्कृत का चैप्टर फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है सुभाषितानी। इसमें देखिए फर्स्ट पैराग्राफ दिया हुआ है, तो आओ अभी अपन फर्स्ट इसका सरलार्थ देखते हैं। इसमें देखो एक अन्वय दिया हुआ है और एक इसमें अलग से कॉलम नीचे का सरलार्थ दिया है। तो अन्वय और ये जो संस्कृत का पैराग्राफ दिया हुआ है ये दोनों सेम चीज़ हैं, इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो पहला जो इसका श्लोक दिया हुआ है उसमें दिया है कि पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलमग्नं सुभाषितम् मूर्खै पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। जिसका सरलार्थ क्या होगा, पृथ्वी पर सामान्यतः 3 रत्न प्रमुख माने जाते हैं, जिसमें पहला है जल, दूसरा है अन्न और तीसरा है सुंदर वचन। लेकिन मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़े को भी क्या मान लिया जाता है, रत्न मान लिया जाता है। अर्थात मूर्ख लोग हमेशा पत्थर के टुकड़े को ही या मतलब तुच्छ चीज को, बिना काम की चीज को भी रत्न समझ बैठते हैं। अब देखिए सेकंड पैराग्राफ अपन शुरू करें, या फिर संस्कृत में इसको श्लोक बोला जाता है। तो सेकंड श्लोक अगर अपन देखें तो वो क्या लिखा है, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्व सत्ये प्रतिष्ठतम। इसका सरलार्थ अगर अपन देखें तो देखो क्या दिया हुआ है कि सत्य के द्वारा ही पृथ्वी धारण की जाती है, मतलब पृथ्वी के ऊपर हर चीज सत्य से ही जुड़ी हुई है। सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही पृथ्वी चलती है, सत्य से ही हवा बहती है और सत्य से ही सारी चीज़ें जो है वो जुड़ी हुई हैं, ठीक है। सच के बिना किसी भी चीज़ में कुछ भी संभव नहीं है। इसका मतलब हमें सत्य को ही धारण करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये सेकंड वाला श्लोक भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो थर्ड वाला श्लोक अगर अपन और सीख लेते हैं। इसमें क्या दे रहा है, इसमें कह रहा है दाने तपसि शौर्यम च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहीं कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा, ठीक है। इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होगा दान में, तप में, शौर्य में, विज्ञान में और विनम्रता में, ठीक है। या उसके साथ साथ एक वर्ड और दे रखा है नीति में। इन सभी में हमें किसी प्रकार का कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सभी भी पृथ्वी के ही रत्न माने जाते हैं। इनमें हमें कोई किसी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक सब समझ में। अब देखिए आगे अपन श्लोक नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसमें दे रखा है सिद्धिरेव साहसित सिद्धि कुर्वित संदितम संधिर्विवादम मैत्री च नासधि किंचिदाचरेत। इसका हिंदी अर्थ क्या होगा कि हमें सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए, सज्जनों के साथ ही हमें अपनी संगति करनी चाहिए। मतलब सज्जनों के साथ उठना बैठना, मित्रता करना, आचार व्यवहार करना और उनसे वाद विवाद करना चाहिए, जिससे कि हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। लेकिन हमें दुर्जनों के साथ किसी भी तरीके का कोई आचरण या कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लोग कभी भी किसी दूसरे की बात को समझना नहीं चाहते हैं, ठीक है। अभी आपको ये श्लोक नंबर 4 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम इससे आगे वाले श्लोक का हिंदी अर्थ समझना चाहेंगे, जो क्या है, धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज मुखी भवेत। अर्थात इसका सरलार्थ क्या होगा, धन धान्य से के प्रयोग से, विद्या को ग्रहण करने में, अपने भोजन और अपने व्यवहार को करने में हमें किसी भी प्रकार का कोई संकोच, कोई लज्जा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों में लज्जा करने से इंसान कभी भी सुखी नहीं रह सकता।
जो आदमी या जो व्यक्ति इनसे लज्जा नहीं करता है वो हमेशा सुख की प्राप्ति करता है। ठीक है, ये श्लोक भी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखने वाले हैं इस अध्याय का लास्ट वाला श्लोक। ठीक है, जो दिया है, क्षमा वसी कृति लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खगः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जन है। जिसका अर्थ है इस संसार में क्षमा एक वशीकरण होता है, अर्थात हम किसी भी इंसान को क्षमा के द्वारा क्या कर सकते हैं, कुछ भी उससे करवा सकते हैं। जिसको हम क्षमा करेंगे उससे सब कुछ संभव है। अर्थात जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, तलवार का मतलब क्या होता है कि जिसके आचरण में शांति शामिल है, वह इंसान कभी भी दुष्टता नहीं करता है और किसी दुष्ट के साथ भी उसका कोई किसी प्रकार का विवाद या फिर झगड़ा नहीं होता है, क्योंकि दुष्ट उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसको न तो बिना मतलब विवाद या फिर गुस्सा आता है, वो वैसे ही शांत है, उसने शांति अपने अंदर समाहित कर रखी है, तो फिर सामने वाला कितना भी दुष्ट हो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। ठीक है, उम्मीद है बच्चों कि आपको ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसे दोबारा से पढ़ें और समझें। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को बैक करके आप फिर से देख सकते हैं। कल हम इस चैप्टर की जो क्वेश्चन आंसर हैं, जो अभ्यास प्रश्न हैं, उनको हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो बच्चों कल तक के लिए अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा सब्सक्राइब अभी आ नहीं रहा है पूरा, तो मैंने आधा लिख दिया है, अभी लास्ट में नीचे लिख दिया है। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।